उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। हरूफ तहजी है तो इसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि हरूफ तहजी में फ़ारसी में कितने अल्फाज होते हैं। ये हमारा एक है अलिफ और दूसरा अलिफ मद, इसको आ पढ़ते हैं, अलिफ मद आ और अलिफ। दूसरा हमें है ये बे है, ये वाला, इसे बे, ये बनेगा पे, ये ते, ये जो टे है ये सिर्फ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ारसी में टे का इस्तेमाल नहीं होता है। फ़ारसी में हम टे इस्तेमाल नहीं करते हैं। से है, ये फ़ारसी में इस्तेमाल करते हैं। जीम, चे, हे, खे, दाल, और इसके अलावा ये है डाल, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, फ़ारसी में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। आगे जो दिए गए हैं ज़ाल है, ज़ाल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये ज़ाल है। रे, अड़े है, ये हम फ़ारसी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ हम फ़ारसी में इस्तेमाल करते हैं और कौन सी चीज़ नहीं करते हैं। ये जे है, जे, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो या तोय और ज़ोय भी पढ़ते हैं। एन, और ये आया हमारा गैन, ये फ़े, क़ाफ, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ये, और ये बड़ी ये है। तो बड़ी ये भी फ़ारसी में इस्तेमाल नहीं होती है। तो कितने अल्फाज फ़ारसी के उर्दू के फ़ारसी में इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो सबसे पहला इसमें टे आएगा, डाल, अड़े और बड़ी ये चार अल्फाज जो है फ़ारसी में इस्तेमाल नहीं होते हैं। यहाँ से नीचे ये जो बेसिक फ़ारसी यहाँ दी गई है, जैसे कि इसमें मन है, फ़ारसी बोलने के लिए इन 6 अल्फाज का जानना ज़रूरी है, इनका समझना ज़रूरी है और इनके मीनिंग का आना ज़रूरी है कि इसमें इनके मतलब क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है। वो तो हम आगे भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ कम से कम इतना याद होना चाहिए कि मन का मतलब क्या है। मन में आई इंग्लिश में कहते हैं, और अगर हमने इसका सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि मन खूबम, मन खूबम, यानी कि मैं ठीक हूँ। इसी तरह माँ का इस्तेमाल होता है, तो माँ का मतलब होता है हम, माँ का मतलब हम है, और माँ का इस्तेमाल हम करते हैं, माँ का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है हम, यानी कि वी। और अगर हमने इसका जुमला बनाना हो तो माँ खूबीम, ये और मीम इसमें बढ़ा देते हैं, ये और मीम इसका बढ़ा दिया जाता है, और इसमें मीम बढ़ा दिया जाता है। तू का इस्तेमाल होता है, तू का मतलब तुम, या आप भी इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में यू है, यानी तू खूबी। शुमा का इस्तेमाल है आपके लिए, और यू आएगा यहाँ भी, यानी कि शुमा खूबीर। इसी तरह ऊ का वो होता है, ऊ का मतलब वो, और ही और शी के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ही और शी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में ही और शी आता है, और फ़ारसी में ऊ का इस्तेमाल करते हैं। ऊ का मतलब होता है वो, इंग्लिश में कहें तो ही और शी। ओ खूब हस्त, क्या वो ठीक है। इसी तरह आनहा है आनहा है, तो आनहा का मतलब वो सब,
आनहा का मतलब वो सब, दे। अब अगर इसका सेंटेंस बनाना हो तो आनहा खूब हस्तंद, आनहा खूब हस्तंद, क्या वो सब ठीक हैं। तो इस तरह ये जुमले बनते हैं फ़ारसी में का पोर्शन, जिसमें हम सबसे पहले फ़ारसी के नज़रिए से देखा जाए तो कलमा किसे कहते हैं, कलमा की कितनी किस्में हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और वहीं से आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बेसिक हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जब तक ना हम बेसिक को समझ पाएँ हम सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह हमने सेंटेंस बनाना है, हमने किस तरह जुमला बनाना है। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को समझने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक का समझना ज़रूरी है। और बेसिक के साथ साथ आप सबको ये कोशिश करनी है कि हमारी पर्शियन की जो वोकैब है वो किस तरह हमारी स्ट्रांग हो जाए, हम किस तरह एक एक वर्ड को समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि गिलास है तो गिलास है, वो भी हम उसके साथ साथ सीखेंगे। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी।